इंसाफ दो, डिप्टी सीएम साहब इंसाफ दो, डिप्टी सीएम साहब इंसाफ दो, डिप्टी कमिश्नर साहब इंसाफ दो, डिप्टी कमिश्नर साहब इंसाफ दो, अलजी साहब इंसाफ दो। ये हमारा बोर्ड कहाँ लगाया? यहाँ कहाँ? मैंने वहाँ से फोटो खींच कर आया ना। वेरी गुड। तू तो ना जो रोड है ना। अच्छा एमपी हो? हाँ रोटे वाला। एमपी ने हमें रोड नहीं वो यहाँ का है। लाते फल्ले न मुंडा ये शाने आ जाने PMGSY एक्शन PMGSY एक्शन PMGSY AEE PMGSY AEE PMGSY JE PMGSY JE PMGSY ये हमारे साथ जुल्म है, ये हमारे साथ जुल्म है। PMGSY एक्शन PMGSY। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ बुक लाइव। मैं हूं आर्यन शर्मा। इस समय मैं जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी के तसियाला इलाके में हूं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अवाम, ये गरीब अवाम जो है कहीं ना कहीं आज आपको कुछ बताना चाहती है और इन पब्लिक से अवाम के साथ जो है बात करने की कोशिश करेंगे। इनका कोई मसला है, यानी कि कोई सड़क का मसला है। आइए पूरी बात जानते हैं और क्या कुछ जो है इनके साथ बीती है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शमीम अहमद है और हम नाला टसियाला से बिलोंग करते हैं। तो हमारी एक PMGSY रोड जो है वो सैंक्शन हुई और जो सैंक्शन है वो नाला टसियाला के नाम से सैंक्शन हुई, जो कि यहाँ के डिज़र्विंग लोग हैं और इसके हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब जुगल किशोर शर्मा साहब का भी और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब का भी। और हम PMGSY डिपार्टमेंट ने घपला करने की गर्ज से एक गुड कंडीशन रोड को जो है उसके ऊपर ही जाके ये रोड जो है और पैसा खर्च दिया। आज वो लोग भी सब दुखी हैं और लोग तबाह, वो रोड जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। हम इंसाफ की गुहार लगाते हैं हम डिप्टी कमिश्नर साहब से भी और जो यहाँ के रोड के ये तामीरात के मिनिस्टर भी हैं जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब से भी और अलजी साहब से भी और CM साहब से भी कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सर इंसाफ की आप मांग तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है? क्योंकि ये इस समय अगर डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा भी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पूरा मामला पता होगा, तभी वो आपकी जो है राय देख सकेंगे। सर मामला यही है कि हमारी यही मुतालबा है कि जैसे रोड का नामिनक्लेचर है और जैसे हमारी रोड ये हमारी है नाला टसियाला की, ये इधर ही बननी चाहिए। इसका जो रीटेंडर हुआ है ये पैसा इधर ही खर्च होना चाहिए और जो उधर उन्होंने गलत पैसा लगाया है, हमारे टैक्स का लॉस किया है, उससे उन्होंने जो है कैफरे किरदार तक ऐसे डिपार्टमेंट करप्ट जो ऐसे ऑफिसरान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हम ACB और जितने भी ऐसी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की जो जिन्हें इसके लिए तैनात किया हुआ है वो अपना काम करें और इसकी तहकीकात करें कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों घपला किया उधर। आप कह रहे हैं कि सर्वा जो है सही आपको मतलब कि बेवकूफ बनाया गया है, आपके पास प्रूफ क्या है कि इसका सर्वा हुआ था? सर डिपार्टमेंट यहाँ पे आया, JE साहब आए, यहाँ पे AEE साहब आए, JE बख्शी साहब आए और AEE साहब का मुझे नाम याद नहीं है, वो यहाँ पे आए, उन्होंने सर्वे यहाँ पे किया, नंबरिंग हो रखी है तो हम मुतमईन हो गए। लेकिन अभी मालूम चल रहा है कि जब री टेंडर होता है तो मालूम हुआ ये पैसा उधर खर्च होगा। दो ठेकेदार ढूंढने के लिए आए, रोड को देखने के लिए, भाई नाला किधर है तो इधर आए। हमने उनसे ये कॉपी जो है रिसीव की कि भाई आप क्या मामला क्या है, आप क्यों आए? बोला हमने नाला की और टसियाला की रोड बनानी है। वो आए नाला टसियाला में। अब बाद में उन्होंने एक किसी AEE या JE साहब ने फोन पे बात की तो बोला कि आप ये रोड हमें रोड बताओ किधर है। बोला आप इधर गंभीर से नीचे वो ऊपर 30 किलोमीटर चले जाएं, वहाँ इसका टेकिंग पॉइंट है। मैंने कहा कि आप ACB और दीगर इंक्वायरीज के लिए तैयार रहें क्योंकि आप घपला कर रहे हैं और क्योंकि हमारी रोड आप दूसरी जगह क्यों बना रहे हैं। सर ये बात। सर क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो और क्या कुछ मामला जो है आपके साथ हुआ है? क्योंकि पूरा गांव जो है यहाँ पर आज इकट्ठा है। आज हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ उठाने के लिए पहुंचे हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपकी आवाज़ डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा तक पहुँचती है तो कहीं ना कहीं आपका हल कर सके अगर आप सही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। मेरा नाम गुलाम हुसैन है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। और ये जैसे शमीम साहब ने बताया कि हमारी एक रोड आई थी 2023 में, नाला टू 2023 में 26 में 26 में 23 में 2023 23 में तो ये नाला टू द्रेड़ी
वाया टसियाला, वो ये इलाका है जहाँ टसियाला, ये इलाका जहाँ हम खड़े हैं, नाला वो नीचे है जहाँ से आप आए हैं। तो मैं शार्ट ही आपको बताऊंगा कि इसके बजाय ये जो हमारे नाम का नाला ऑनलाइन हो चुकी है हमारे नाम पे, आप हमें ये नाला जो है ना, ये बोर्ड लगा के वहाँ तरकुंडी गली के नीचे न्याका एक जगह का नाम है, वहां से टेकिंग पॉइंट दे के तो वो परियाली कुंडी नक्कर उस इलाका से वो रोड ऊपर दे दिया, लेकिन हमें इस वक्त पता नहीं चला। जैसे इन्होंने बताया कि हमें महकमे ने धोखे में रखा, तो हम उस विश्वास में, भरोसे में रह गए कि हमारा महकमा काम कर रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ जैसे रीटेंडरिंग के लिए इन्होंने बताया है, उसमें हम पकड़ते हैं, देखते हैं, हमने उनको मेहरबानी की उन ठेकेदार को कि ये हमें सेंड करो, ये क्या है मसला। फिर हमने देखा उसमें, तो फिर हमें पता चला, तो वरना हम उस वक्त भी हमने पहले भी डिटेल में इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि उस वक्त भी हमने गुहार लगाई थी, लेकिन मैन के हमें धोखे में रख दिया, मार हमने खाई धोखे की वजह से। वरना हम उस वक्त गवर्नर उसमें राजभवन में जाते, हमको दिल्ली में जाते इंशाल्लाह। बेशक हम गरीबी थे, हम किराया मांग के लोगों के पैसे लेके जमीनें बेच के भी जाते, लेकिन हमें पता नहीं चला। महकमे ने मेन पॉइंट क्या हमें धोखा दिया, गुप्त रखा। महकमे ने हमें जी मतलब कि थाली किसी और के लिए सजाएगी तो खा कोई और गया। थाली हमारे गरीबों के लिए सजाई थी, खा गया अमीर। किसने? जुगल किशोर शर्मा साहब ने, हमारे नरेंद्र मोदी वजीर आजम ने, तो हमारे यहाँ के उसमें थाली हमारे गरीबों के लिए, हमारा हक था ये अपग्रेडेशन के लिए, हमारी लोड कटिंग हुई भी थी। आपने जेई से बात नहीं की थी? हमने एक्सीएम साहब के पास भी गए, जेई साहब के पास भी गए, एडब्ल्यू साहब के पास भी गए, मंजा कोर्ट में भी हमने एडब्ल्यू साहब को फरियाद की, और उन्होंने बोला, मैं भरोसा दिया कि आपकी रोड बनेगी वहां, ये दूसरी हो ही नहीं सकता। अब ये कैसे हो गया, ये वहां क्यों बन गई? मतलब सरकार की भी मिली भगत दिखाई दी, लगता है ऐसा ही है, उससे जाहिर है कि सरकार मिली हुई भगत है। लेकिन जुगल किशोर, हाँ, उसमें खास कर रोल पता किसका रहा सर? शबीर अहमद खान का। क्यों कि पड़ोस में जो होता है ना, उसको सब पता होता है। अगर नसीम लियाकत साहब यहाँ के रहने वाले नहीं थे, वो दराल के रहने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम उस पर कोई दोष नहीं, हमें शबीर अहमद खान पे दोष है। जब वो मिनिस्टर थे तो हमने पैदल उनको यहाँ लाया, उनकी दावत की। ये जब वो मिनिस्टर थे उस वक्त की बात करता हूँ, वो नीम पत्थर रखा उन्होंने, तो उस वक्त हमने इस इलाके में उनको लाया था। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारी रोड, उसके बाद डीडीसी 2 बार हमने उनको मेंबर बनाया, लेकिन जब रोड भी आई हमारी तो जुल्म भी हमारे साथ। मैं बोलूंगा जो मेरी बात आप मानोगे तो सब ये शबीर खान साहब ने कब्जा किया है। ये मुझे क्यों? पड़ोसी होने के नाते उन्होंने ऐसा नहीं करना। आप एलिगेशन लगा रहे हो कि आपके पास कोई प्रूफ है क्या? ये देखो प्रूफ, ये हमारा जो प्रूफ है कि ये नाला ये है, इनाग्रेशन उन्होंने किया, नाला ये है ना जहाँ से आप आए हो, और बोर्ड हमारा तुरकुंडी गली के नीचे न्याका एक जगह का नाम है, वहां लगा दिया। देखो ये ठेकेदार का पूरी डिटेल है, ये प्रूफ है हमारे पास, ये प्रूफ है हमारे पास, ये प्रूफ है हमारे पास, ये हमारे पास सब प्रूफ है। इसलिए हमें असल में हमें यही धोखा खाया कि महकमे में हमने भरोसा किया, उन्होंने हमने विश्वास दिया, भरोसा दिया कि हम आपकी रोड वहीं बनेंगे। ये नामी कलेक्टर चेंज हो ही नहीं सकता, ये महकमे का कहना है, मेरा कहना नहीं है। जी, हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो मौजूदा है राम कुमार जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और पब्लिक की आवाज़ हमने कोशिश की उठाने की, और हमें लगता है कि अगर ये सही हुए तो इन्हें इंसाफ मिलने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप क्या कहते हो कि क्या कुछ पूरा मामला है, किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्योंकि आप भी यहीं के रहने वाले हो? सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं आपके, जो इस पहाड़ी पर आप चढ़ के आए हो, और आपका मैं तो सोच नहीं सकता कि आप यहाँ पर आओगे, क्योंकि चलो फिर भी आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हम पूरी पब्लिक की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आर्यन जी, मसला ऐसा है, ये बोर्ड है ना, ये जो दिखा रहे हैं हमारे गुलाम सर, ये बिल्कुल जायज कह रहे हैं। ये जो बोर्ड है ये लगना चाहिए था नाला में, बिल्कुल, नाला टू दरियाड़ी बया टसियाला, और ये बोर्ड जाकर के लगा है न्याका परियाली, उधर से होकर के आ रहा है, जो कि यहाँ से नियर अबाउट अगर बाई रोड जाओगे तो 10, 12, 15 किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर के आसपास, चलो जो भी है 20, 25 किलो, 10, 15, 18 किलोमीटर होगा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खास करके हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर, जंग ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, जो कि दूध का दूध और पानी का पानी स्पॉट पर करते हो, स्पॉट पर उनका डिसीजन होता है, इसके लिए हम सब पब्लिक उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं कर इनसे यही किया कि मैं आप लोग डीसी साहब के पास गए थे, बोला गए थे, मैं बोला गया तो आपका 100% काम सोल्व हो जाएगा। नहीं, इनके पास, हम तो इनके पास नहीं गया, डीसी साहब कुंडल साहब, हाँ 2023 में गए थे, तो इन्होंने पैसा लिया, इधर से डेलीगेशन लेकर के गए, जुगल किशोर शर्मा जी आ रखे थे, तालब साहब आ रखे थे, और हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री विकास कोंडल जी थे, जिनके पास इन्होंने पालनहार
अपना चरानी बगला में बैठ करके इन्होंने पूरा डिसीजन दिया इनको भाई ऐसे हमारी रोड की बहुत लोगों को दिक्कत है, गरीब लोग हैं पहाड़ियों पर, दो नीचे से आटा पिसाते हैं चक्की से, दरिया से उठा के लाने में बहुत दिक्कत, बीमार हो जाए तो आदमी रास्ते में दम तोड़ देता है। तो इनकी रिक्वेस्ट जो उन्होंने सुनी जुगल किशोर जी ने और गडकरी जी का, और मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने पैसा 11 करोड़ रुपए इनको दे दिया, जो कि यहाँ लगना चाहिए था लेकिन वो दूसरी जगह लग रहा है। और इनको हक दिया जाए, इनकी जो लोगों की जो उम्मीद लेकर के आपके पास आए हैं, ये जो पूरे लोग यहाँ पर गांव वाले इकट्ठे होकर नाला से आलाद रियाड़ी वाले, इनको हक दिया जाए। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं। 2023 में विकास कुंड सर के पास गए थे, तो उसके बाद आज 2026 है, 2026 में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? 3 साल का गैप आपने दिया बीच में, आप तो 2023 में विकास कुंड सर के पास जब गए थे उसके बाद भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। जैसे 2023 में इन्होंने प्रपोजल रखा, 2024 में पैसा आया होगा, जब 25 में पैसा आया, तो इधर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो पीएमजीएसवाई के जो थे, पीएमजीएसवाई के जो यहाँ पर AA और JE आए, उन्होंने जो यहाँ पर जो पूरी मार्किंग कर रखी है, नाला से उन्होंने स्टार्ट किया टस्याला होकर के दरियाड़ी तक उन्होंने पूरी मार्किंग अभी हमको दिखाएंगे कर रखी है। इनको गुमराह रखा, इनको क्या पता कि वो जो ये रोड यहाँ से वहां ले जा रहे हैं। इन लोग बेचारे इतने बेचारे एजुकेटेड बेचारे हैं, लेकिन क्या सीधे साधे लोग हैं हमारे यहाँ के, बहुत शरीफ लोग हैं। इनको कोई बोलता ना कि आपका कान लेगा, बेचारे कौवे के पीछे दौड़ने वाले इतने शरीफ लोग हैं। हम लोग को चलाकी बिगड़ा आती नहीं है, लेकिन जो चलाक लोग थे, जो बेईमान लोग थे, वो यहाँ से इनका निकाल करके, जैसे बोला उन्होंने, अन्न इनकी थाली से निकाल करके दूसरी जगह लोगों को खाने के लिए दे दिया। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बात रही इन सब की कि इनके सड़क की जो प्रॉब्लम है बनी हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो बच्चे सबसे सच्चे माने जाते हैं। क्या नाम है छोटू आपका? मोहम्मद है। कहाँ का ये गांव है? क्या नाम है इस गांव का? कोई नाम पता है आपको? नाला तहसील नाला तस्याला। तो स्कूल कहाँ पढ़ते हो? HM HM स्कूल में। तो कितना टाइम लगता है? सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 5 बजे 5 बजे उठते हो। पैदल जाते हो या गाड़ी पे? गाड़ी है गाड़ी में। तो घर से गाड़ी उठाती है या कहाँ से? कितना पैदल कितना चलना पड़ता है, क्योंकि सड़क तो आती नहीं यहाँ पे? गमीर से। तो वहां तक कितना पैदल चलना पड़ता होगा आपको? बहुत पैदल। तो ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका कहना यह है कि जब हम सुबह स्कूल जाते हैं तो सुबह 5 बजे, यानी कि जब सभी लोग अपने बिस्तर पर बैठे होते हैं या सोए होते हैं आराम से, तब ये बच्चे उठ के अपने स्कूल की ओर रुख करते हैं। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा से हमारी गुजारिश रहेगी सर इसको जल्दी से जल्दी देखा जाए, इस मामले की पूरी तहकीकात की जाए, क्योंकि आपको बताऊं तो ये गरीब इंसान है और जब हम भी है, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके हम यहाँ तक पहुंचे, और हमारी कोशिश ये है कि इन सबको इंसाफ मिलना चाहिए। और जो इनकी सड़क है, इस समय मैं जो स्टोरी कवर करने के लिए आया था तस्याला की, ये उस सड़क की कंडीशन है। और मैं आपको बताऊं ये आवाम जो है कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन तस्याला गांव आप देख सकते हैं इस इलाके में हूँ, यानी कि गंभीर से मैं आपको बताऊं 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है, और 4 किलोमीटर का ट्रैक करके जो हम यहाँ पर आए थे। मैं आपको बता दूं तो कोई भी स्टोरी करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि जब तक उस स्टोरी की रियलिटी ना जाना जाए तब तक हम उस स्टोरी को नहीं करते। लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाऊं, ये पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची ऐसी लगती हैं कि शादात शरीफ की, यानी कि हमारे राजौरी के गंभीर इलाके में भी ऐसी पहाड़ियाँ मैंने आज तक कभी नहीं देखी, क्योंकि आज मेरी 20 साल की एज हो चुकी है। 20 साल में पहली बार मैंने इतनी पहाड़ियाँ देखी हैं, खूबसूरत पहाड़ी जो गंभीर इलाके में है। और ये कंडीशन आप देख सकते हैं कि सड़क की, यानी कि बच्चे से जब मैंने बात की थी तो उसने कहा था कि हम सुबह 5 बजे उठ के तो पैदल ट्रैक करके जो है 3 से 4 या 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके उसके बाद जाकर हम गाड़ी पकड़ते हैं और HM स्कूल की ओर रुख करते हैं। ये आप आवाम पीछे मेरे साथ देख सकते हैं, ये गरीब आवाम है और गरीब आवाम की कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। और इसी के साथ साथ मैं बताऊंगा उस स्पॉट्स पर, उस लोकेशन पर लेके जाऊंगा कि जहां पर सर्वे इनका हुआ था, और इनका कहना यह है कि सड़क हमारे लिए आई थी, यानी कि खाने जो थाली थी खाने की वो हमारे लिए सजी थी, लेकिन खा कोई और गया। लेकिन मैं आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आजकल करप्शन भी एक तरफ से बढ़ रही है, यानी कि ये गरीब है, इन्होंने पैसा नहीं दिया होगा या किसी ठेकेदार को इन्होंने रिश्वत या किसी जेई को इन्हें रिश्वत नहीं दी होगी, तभी जाकर जो है आज इनको ये दिन देखना पड़ रहा है। और साफ तौर पर मैं दिखाऊं तो आगे की ओर रुख करने की कैमरामैन को कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करेगा कि किस तरह से ये सड़क की कंडीशन है। और ये गाँव देख सकते हैं, यानी कि ऊंची ऊंची पहाड़ी, और इस पहाड़ी से अगर कोई नीचे गिर सके तो मुझे लगता नहीं उसकी जान भी बचेगी। और मैं आपको बता दूं भैया, एक सेकंड आओगे हमारे साथ, अगर आपके कोई यहाँ पर बीमार हो जाता है तो किस तरह से जो है
सर हम चारपाई हम यहाँ पर चारपाई पर उठा के तो लेके जाते हैं, फिर भी अभी यहाँ पे जो नौजवान हैं वो हमें घरों में नहीं है, कोई रोजी रोजगार में कहीं काम करता है, कहीं कोई मुंबई में है, कोई सऊदीया में है, कोई कहीं है, तो फिर हमें दूर दूर से मजदूर जो है लगाने पड़ते हैं कि भाई आओ तो कोई बीमार है तो उसको तो जहाँ तक सड़क है वहां पर लेके चलो। तो अवाम कितनी है आपकी यहाँ पे, पॉपुलेशन कितनी है? आपने मीडिया में आपने उसमें जूम करके आपने देखा होगा कि यहाँ पे 5000 से प्लस जो है ये आबादी है सर यहाँ पे इस इलाके की, नाला टिसियाला की। इंसाफ दो, डिप्टी सीएम साहब इंसाफ दो, डिप्टी सीएम साहब इंसाफ दो, डिप्टी आपको कमिश्नर पता है कि हम कोई भी खबर करते हैं तो उसकी पूरी रियलिटी जानते हैं। इनका एक तरफ से मैं बताऊं तो ये कह रहे हैं कि जो ये सड़क है इसका सर्वे हुआ था लेकिन ये सड़क अभी तक नहीं बनी, और मैं आपको बताऊं इस सड़क की कंडीशन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, और इन आवाम का ये कहना है कि जो ये सड़क है ये हमने अपने पैसों से खुद कलेक्शन करके जो है सड़क को निकाला है। और आपको मैं प्रूफ बताऊं, राम जी हमें क्या कुछ प्रूफ बताना चाहेंगे कि इस सड़क का सर्वे हुआ था? बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं कि नाला और टिसियाला का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, जिसका देखो पीछे सर्वे हो रखा है। जो इन्होंने PMGSY द्वारा जो हमारा 11 करोड़ समथिंग का जो पैसा आया था, ये रोड थी नाला टू प्रियाली बया टिसियाला, नाला टू दरियाड़ी बया टिसियाला। ये रोड इन्होंने पैसा यहाँ पर प्रपोजल भेजा, सारा सिस्टम हो गया, पैसा सेंटर से आ गया, हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका। इन लोगों ने यहाँ पर जो बोर्ड लगना था इधर नाला वो जा करके लगा दिया इन्होंने न्याका में, जा करके न्याका टू प्रियाली, उधर प्रियाली और टुट्टी दड़ा। और इसलिए देख लो आप ये जो ये हमारा ये नीचे ये जो ये नाला है, और ये हम लोग टिसियाला के बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, और जो पीछे वो पहाड़ी है वो है हमारी दरियाड़ी का, वो दरियाड़ी की पहाड़ी है। तो इसलिए मैं इस जो PMGSY का जो HOD है, जो हमारे एक्शन साहब हैं, उनसे दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पब्लिक है इस पब्लिक को हक दिया जाए, इनका हक मत खाओ, क्योंकि इंसान की जब बरदुआ लगती है ना तो ऊपर वो अल्लाह ताला फिर भी नहीं बख्शता उसको। तो इसलिए मैं सबसे ये दुआ कर रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इन लोगों को जो रोड जो इनके जो इन्होंने लाई थी दिन रात एक करके, वो जुगल किशोर शर्मा जी, तालब जी और हमारे डिप्टी कमिश्नर जो थे विकास कोंडल जी द्वारा ये जो रोड इनको पैसा इनने जो सैंक्शन हुआ था सेंटर से, वो पैसा इन्हीं को ही मिलना चाहिए। अगर दूसरी जगह पैसा लगा तो हम लोग यहाँ ना प्रोटेस्ट करेंगे जबरदस्त तरीके से। आज तो 200-250-300 आदमी थे, हम ज्यादा से ज्यादा पूरा गाँव बच्चे हम लोग जाकर के रोड में बिठा देंगे, और कल इनका बेचारों का जो है ना कोई नुकसान हो गया तो उसका जवाबदार रिस्पॉन्सिबल बंदे होंगे। सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर जो आप यहीं के रहने वाले हो, ये जो सड़क है ये आपने अपने पैसों से बनवाई है या गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसे आए थे? जहाँ से आप नीचे से आए हो ना, जी जी, उस वक्त से लेके उससे लेके यहाँ से हमने लोगों से किसी से 10,000, हालांकि ये लोग मजदूरी करते हैं, बिल्कुल मजदूरी करके भी इन लोगों ने पैसा किसी से 5,000 जो जिसको मैसर होता था वो ही उन्होंने दिया, हमने उसको कबूल किया। तो उसके बाद ये ब्लैक टू वेजन में ये बाद की बात है। यानी कि आपने एक अपील की थी कि पैसे हमने खर्च दिए, आप सिर्फ ब्लैक टॉपिंग करके दे दो। बिल्कुल, हमने खर्च दिए पैसे, सब कुछ आपके सिर्फ ब्लैक टॉपिंग और नाली करके निकाल के दे दो। उसके लिए पैसा वो आया था, हमने आपको पहले भी समझाया, वो पैसा आया था मरकज से, लेकिन वो कहीं और इन्होंने लगा दिया, वो हमारे पे इन्होंने जुल्म कर दिया। देखिए कैमरामैन को कहूंगा कि मैं एक बार खाली आखिरी बार बताने की कोशिश करेगा ये सड़क की हालत देखिए, यहाँ से सही तरीके से हमें चला भी नहीं जा रहा। और मैं आपको बताऊं तो ये आवाम है, ये पब्लिक जो है, पॉपुलेशन यहाँ पर काफी ज्यादा है, तसियाला का इलाका है। अपील इनकी यही है कि कहीं ना कहीं इस सड़क की जो ब्लैक टॉपिंग आई थी तो वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये देखो ये हालत आप देखिए इस सड़कों की। तो यहाँ पर आवाम जो है, पब्लिक है, और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जो यहाँ पर टेकिंग पॉइंट है, यानी कि आखिरी खबर हमारी ये रहेगी जहाँ से इनकी सड़क का स्टार्ट होना था वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। और टेकिंग पॉइंट नीचे पुल से होगा। जी जी, उस पे ब्लैक टॉप हो रखा है 3 किलोमीटर तक। तो मेन हाईवे जो नेशनल हाईवे है उससे टेकिंग पॉइंट था सर नाला। तो अपील क्या करोगे, क्योंकि हम भी आ गए, हमने आपकी न्यूज़ कवरेज की, पब्लिक भी बोल रही है, आप भी बोल रहे हो, लेकिन अगर इस न्यूज़ कवरेज के बाद भी कहीं ना कहीं आपके साथ इंसाफ नहीं होता, क्योंकि हम श्योरिटी तो नहीं देते लेकिन हमारे इतना हम यकीन दिला सकते हैं कि अगर डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ये वीडियो देखेंगे तो आपका हल निकालने की कोशिश जो है ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम भी एक जरिया है। सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपनी जो है यहाँ पहाड़ी पर यहाँ तशरीफ़ लाए, लेकिन यहाँ की आवाम की मुश्किल को देखा, लेकिन आपने देखा कि 3 किलोमीटर तक ब्लैक टॉपिंग हो रखा है रोड का, लेकिन और आगे जो है लोगों ने डोनेशन करके फिर उसके बाद बैक टू विलेज के तहत और जो है इस तरह से काम जो है किया है, जिस पे अभी ट्रैक्टर वगैरह जो है वो आ सकता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने अपग्रेडेशन में ये रोड दी थी, लिखाई थी, तो
अब वो यहाँ काम नहीं हुआ है, वो दूसरी जगह हुआ है, वो इसलिए हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि हम आगे मांग करने के लिए भी नहीं रहे, क्योंकि हमारा जो रोड का नाम है वो है नाला टू दरियाड़ी वाया टसियाला। अब ऑनलाइन जो है आजकल नेट का ज़माना है, अब कंप्यूटर में हम दोबारा लिखाएंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब मैप देखा जाएगा तो उसमें ये रोड कंस्ट्रक्टेड है, तो हम आगे की मांग कैसे रख सकते हैं? हमें ये डिपार्टमेंट जवाब दे के ये घपला क्यों किया है, ये जुल्म हुआ हमारे साथ। तो हम आपके वसातत से, क्योंकि मीडिया जो है ये जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, और हम मीडिया के ज़रिए हम जितने हमारे अफसरान हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आप आवाम की बात को सुनिए, आवाम के साथ इंसाफ करिए, और हम इंतज़ार करते हैं। अगर हमारे साथ इंसाफ हो गया तो ठीक, अगर नहीं तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। और जितने भी समय मैं खड़ा हूँ, हमारे साथ राम कुमार है, पूरी बात बताएंगे आपको। तो मैं आपको बताऊं तो ये पूरी स्टोरी जो है कवर की जा रही है। यहाँ से कहा जा रहा है कि यहाँ से वो टेकिंग पॉइंट था, लेकिन जो टेकिंग पॉइंट को है कहीं ना कहीं ऊपर वाली साइड कर दिया गया है। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि टेकिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ उठा दिया गया? नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा। जो हमारा नेगोशिएशन बोर्ड जो लगा है न्याका में, वो बोर्ड आपको ये 0 पॉइंट पर हम खड़े यहाँ लगना चाहिए था। यहाँ से पार, जो पुल के पार से यहाँ नाला स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ऊपर टसियाला और उसके बाद दरियाड़ी है। जो हमारा बोर्ड यहाँ लगना चाहिए था नाला टू दरियाड़ी बया टसियाला, वो बोर्ड यहाँ से इन्होंने उठा करके पूरा सर्वे भी यहाँ पर आपको उन्होंने दर्शाया है, जगह जगह जो हमारी जो मार्किंग की हुई है वो यहाँ से इन्होंने काट करके उठा करके कैश प्रेशर में किसके थ्रू हुआ है ये हमारे को पता नहीं है। और इन्होंने वो बोर्ड जा करके लगा दिया न्याका में, और न्याका से वो जो पैसा हमारा जो हम लोगों ने इतना रिक्वेस्ट कर करके मंगाया था 11 करोड़ समथिंग का, वो पूरा उन्होंने वहाँ पर लगा रहे हैं। और हमारा यही एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, हमारे जो एक्सीएन है जो PMGSY के, कि जो हमारा इसका पूरा तहकीकात करके और हमारे को दोबारा ये काम जो हमारा सर्वे हो रखा है, उस सर्वे पर हमारा जो हक मिलना चाहिए। देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो ब्रिज है, यानी कि ये नेशनल हाईवे 144 है, उसी के साथ ये लिंक अंदर घुसता है। और ये कौन सी साइड जाता है? ये जाता है नाला और टसियाला होकर के दरियाड़ी, नाला टसियाला की तरफ ये जाता है। और यहाँ पर ये 0 पॉइंट था। इनका कहना है कि यहाँ पर वो बोर्ड लगना चाहिए था, लेकिन वो बोर्ड जो है यहाँ से 30 या 20 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर वाली साइड लगा दिया गया, जो कि बॉर्डर एरिया के पास में पड़ता है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं। इंसाफ दो, डिप्टी सीएम साहब इंसाफ दो, डिप्टी सीएम साहब इंसाफ दो, डिप्टी कमिश्नर साहब इंसाफ दो, डिप्टी कमिश्नर साहब इंसाफ दो, अलजी साहब इंसाफ दो। ये हमारा बोर्ड कहाँ लगाया? न्याका। मैंने वहाँ से फोटो खींच कर आया। वेरी गुड। तो ना जो रोड है ना। अच्छा, MP हो? नगरोटे वाला? MP ने नहीं वो यहाँ का है ना। लाते फल्ले न मुंडा ये शाने PMGSY एक्शन PMGSY एक्शन PMGSY AEE PMGSY AEE PMGSY JE PMGSY JE PMGSY ये हमारे साथ जुल्म है, ये हमारे साथ जुल्म है। PMGSY